सोचिए, एक ऐसी रानी के बारे में जो महलों में पैदा नहीं हुई, जिसने सोने का ताज नहीं पहना, लेकिन फिर भी उसने दिलों पर राज किया। एक पूरी सेना को लीड किया और अपनी आखिरी सांस तक अपनी जमीन के लिए लड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की उस आत्मा की जिसे हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। ये तस्वीर ये सिर्फ एक महिला की नहीं है। ये उस चिंगारी की तस्वीर है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी थी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, वो नाम जिसे सुनकर अंग्रेजों की फौज भी कांप उठती थी। तो सवाल ये है कि वो इतनी बड़ी योद्धा बनी कैसे? देखिए, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनकी महानता का सफर वो ताज पहनने से बहुत बहुत पहले वाराणसी की गलियों में ही शुरू हो गया था। सोचकर देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब ज्यादातर लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, घर के काम सीखती थीं, पर मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे, वो क्या कर रही थीं? वो तलवार चलाना सीख रही थीं, घुड़सवारी में माहिर हो रही थीं। असल में जब वो सिर्फ 4 साल की थीं, उनकी मां का देहांत हो गया, तो उनके पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला, एक योद्धा की तरह। ये उस जमाने के हिसाब से आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। और फिर उनकी जिंदगी ने बहुत तेजी से करवट ली। महज 14 साल की उम्र में वो बन गई झांसी की रानी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया, और इसके कुछ ही वक्त बाद उनके पति राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। जाने से ठीक पहले उन्होंने झांसी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक बेटे को गोद जरूर ले लिया था, जिसका नाम था दामोदर राव। पर झांसी से बहुत दूर एक उभरता हुआ साम्राज्य उनकी हर एक चाल पर, हर एक कदम पर नजर रखे हुए था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश एम्पायर की। यहीं से उस बड़े टकराव की नींव रखी जाती है जो इतिहास बदलने वाला था। अब अंग्रेजों के पास एक बहुत ही चालाक और खतरनाक पॉलिटिकल हथियार था। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। नियम बहुत सीधा सा था, पर बहुत घातक। नियम ये था कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। ये गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानते ही नहीं थे, और ये उस परंपरा को नकार रहे थे जो भारत में सदियों से चली आ रही थी। और उन्होंने इसी हड़प नीति का इस्तेमाल किया झांसी पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो दामोदर राव को झांसी का वारिस नहीं मानेंगे, और रानी को हुक्म दिया गया कि वो अपना घर, अपना किला, सब कुछ अंग्रेजों के हवाले कर दें। सोचिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल नहीं थी, ये एक युवा रानी का, एक माँ का और एक विधवा का सरेआम अपमान था। लेकिन अंग्रेज शायद लक्ष्मीबाई को जानते नहीं थे। वो टूटी नहीं, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया, उस एक जवाब ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। उन्होंने गरज कर कहा, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत का ऐलान। उनके बस उस एक वाक्य ने पूरे शहर में जैसे एक आग लगा दी। अब झांसी सिर्फ एक रियासत नहीं रह गई थी, वो बन चुकी थी प्रतिरोध का, बगावत का एक जिंदा जागता प्रतीक, एक मजबूत किला। और फिर रानी ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने औरतों की एक अलग फौज तैयार की, उन्हें लड़ना सिखाया, आम किसानों को, आम लोगों को सिपाही बना दिया। उन्होंने खुद जंग का लिबास पहना और अपनी सेना को लीड करने के लिए मैदान में उतर आईं। पूरा झांसी एक होकर अपनी रानी के साथ खड़ा था। और फिर वो दिन आ ही गया। जंग का बिगुल बज चुका था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी जबरदस्त ताकत के साथ झांसी पर हमला बोल दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें झांसी के जीतने की उम्मीद आप कह सकते हैं ना के बराबर थी। हालात को जरा समझिए। एक तरफ कौन था? जनरल ह्यूरोज, जिसके पास लगभग 20,000 ब्रिटिश सैनिक थे, एक से बढ़कर एक आधुनिक तोपें और हथियार। और दूसरी तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके पास मुश्किल से 1000 सैनिक थे और कुछ मुट्ठी भर वॉलंटियर्स। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। झांसी पूरे 2 हफ्तों तक टिकी रही। आप सोचिए, किले की दीवारें लगातार तोप के गोलों से कांप रही थी, शहर में आग लगी हुई थी, पर झांसी के लोगों का हौसला वो नहीं टूटा। और इस घमासान लड़ाई के ठीक बीच में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई।
वो तस्वीर आज भी लोगों के जहन में है, अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर मजबूती से बांधे हुए, दोनों हाथों में तलवारें और घोड़े पर सवार होकर वो बिजली की तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ती थीं। ये एक ही वक्त में एक माँ की, एक रक्षक की और एक बेमिसाल योद्धा की तस्वीर थी, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आखिरकार जब किला दुश्मनों के हाथ में जाने ही वाला था, तब भी रानी ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने वो किया जो इतिहास में एक किंवदंती बन गया। लड़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने अपने घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी और दुश्मन की फौज को चीरती हुई वहां से निकल गईं। झांसी की लड़ाई शायद वहां खत्म हो गई, पर रानी की लड़ाई अभी बाकी थी। उनकी कहानी का जो आखिरी अध्याय था, वो उनकी बहादुरी को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने वाला था। झांसी से निकलने के बाद वो रुकी नहीं, वो ग्वालियर पहुंची और वहां तात्या टोपे जैसे बड़े विद्रोही नेताओं के साथ जा मिली। एक बार फिर, एक आखिरी बार, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए तैयार हो गईं। और फिर ग्वालियर की लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हुई। वो सिर्फ 29 साल की थी। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल! इतनी छोटी सी उम्र में वो एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ गईं जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं कहां से आता है? उनके सबसे बड़े दुश्मन के शब्दों से। जिस ब्रिटिश कमांडर जनरल ह्यू रोज ने उन्हें हराया था, उसने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे बेहतरीन मिलिट्री लीडर थीं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ एक रियासत झांसी को नहीं बचाया था, उन्होंने भारत की आत्मा, उसके सम्मान को बचाया था। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वो हिम्मत और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल बनी जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत के आज़ादी के दीवानों को रास्ता दिखाया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक अकेले इंसान में ऐसा क्या होता है कि वो एक पूरे साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दे? शायद इसका जवाब रानी लक्ष्मीबाई की इसी कहानी में छिपा है। बेहिसाब हिम्मत, अटूट इरादे और अपनी मिट्टी के लिए वो मोहब्बत जिसकी कोई